हेलो एवरीवन। जैसे कि आपने देखा कि 2024 में बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं। उनमें से 2 आईपीओ का डिस्कशन तो हमने इस चैनल पर भी किया, एक स्विगी का और एक होंडई का जो कल ही क्लोज हुआ है। बट कोई भी कंपनी जब पब्लिक ऑफर लाती है तो उसको अपने बारे में पब्लिक को बताना भी पड़ता है, और अपने बारे में वो सिर्फ पब्लिक को नहीं बताती, इन्वेस्टर्स को नहीं बताती, वो सेबी को भी बताती है। सेबी क्या है? सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, पूरी सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करता है। तो जब कंपनी कोई पब्लिक ऑफर लेके आती है तो जो इन्फॉर्मेशन वो पब्लिक को या सेबी को अपने बारे में देती है, तो जिस भी डॉक्यूमेंट पर वो दी जाती है उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं प्रॉस्पेक्टस। वही आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कि प्रॉस्पेक्टस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। आपने देखा होगा जैसे ही स्विगी का न्यूज़ आया कि वो आईपीओ लेके आ रही है, तो वहाँ पर जो उन्होंने प्रॉस्पेक्टस में वर्ड यूज़ किया था वो क्या था कि फूड टैक्स मेजर स्विगी हैज़ फाइल्ड ए ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस। सिर्फ प्रॉस्पेक्टस नहीं लिखा हुआ, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस लिखा हुआ है। तो मैं आपको पहले जर्नी बताती हूँ कि कोई भी कंपनी जब लाती है अपना आईपीओ, वो हो सकता है वो ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस लाए, फिर रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस आता है आईपीओ के 3 दिन पहले, राइट, और जब आईपीओ क्लोज हो जाता है फिर आता है फाइनल प्रॉस्पेक्टस। अब तीनों में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर किसी भी कंपनी को ये पता है कि भाई बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं, अब मेरा आईपीओ जो कंपनी का आईपीओ है वो थोड़ा सा लेट आएगा, वो इन्वेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है, तो कंपनी रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस ला सकती है। ड्राफ्ट का मतलब ये अभी इसमें चेंजेस हो सकते हैं जो भी प्रॉस्पेक्टस में लिखा। इसमें लिखा क्या होता है? इसमें कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो लिखा होता है, उसके जो ऑपरेशंस हैं, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कितनी कैसी है, उसके लास्ट के 5 ईयर का जो भी फाइनेंशियल्स होंगे वो सारे होंगे, वो कितना जो फंड है वो रेस करना चाहती है, कहाँ कहाँ लगाएगी, उसके ऑब्जेक्टिव्स, गोल, वो सब कुछ इसमें लिखा होता है। इट्स सब्जेक्ट टू चेंज बिकॉज इट्स अ ड्राफ्ट। सेबी को जाता है, इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स को जाता है, फिर फीडबैक्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर इस प्रॉस्पेक्टस में चेंज किया जाता है। इसमें ना तो ये होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करेगी कंपनी, ना ही प्राइस होता है इसमें सिर्फ जो आप इन्वेस्टर्स हैं उनको दूसरे आईपीओ से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये लाया जाता है। फिर जब फाइनल उसको पता चल जाता है नहीं इतने इन्वेस्टर्स हैं जो मेरे में इंटरेस्टेड हैं, फिर वो आईपीओ के 3 दिन पहले सेबी को एक और प्रॉस्पेक्टस जो है वो सबमिट करती है, जिसको हम बोलते हैं रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस। अब इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी चेंजेस हुए वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होगी, प्लस यहाँ भी नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू कर रही है कंपनी वो नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, एक प्राइस बैंड होगा कि भाई हम जो शेयर इशू करेंगे वो 300 से लेके 350 कोई भी प्राइस बैंड हो सकता है, राइट। कितने इन्वेस्टर्स जो है इंटरेस्टेड हैं उसके बिहाफ पर ये कंपनी जो है एक अपना प्राइस बैंड जो है वो डिसाइड करती है। 300 से 350 अब आईपीओ ओपन होगा। अब जो इन्वेस्टर है उस रेंज में कोई भी बिडिंग लगा सकते हैं। मान लो कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो कहता है कि मुझे इतने नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए लेकिन 320 पर चाहिए, कुछ कहते हैं हमें 340 पर चाहिए, कुछ कहते हैं हमें 350 पर चाहिए। जितनी भी बिडिंग्स आती हैं वो सारी रिकॉर्ड की जाती हैं और उसको एक बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। फिर जो भी मैक्सिमम बिडिंग होती है वो ही जो एक्चुअल शेयर का प्राइस है वो ही डिसाइड किया जाता है। तो जो बिडिंग है उनको रिकॉर्ड करना, ये सब कुछ बुक बिल्डिंग कहलाया जाता है। इसलिए कहते हैं कि रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस जो है बुक बिल्डिंग के लिए, प्राइस डिस्कवरी के लिए, ये सब के लिए किया जाता है। वैसे रेड हियरिंग मैं आपको बता दूं, रेड हियरिंग का मतलब होता है डिस्ट्रैक्शन। ये वर्ड कहाँ से आया था? ये ब्रिटिशर्स के टाइम का है। वो क्या करते थे, जो हंटिंग डॉग्स थे ना उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक फ़िश होती थी रेड हियरिंग जिसको बोलते थे, अगर उसको बहुत ज़्यादा रोस्ट कर दो ना उसमें से एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आती थी, तो जो डॉग्स होते थे वो अपना एक्चुअल ट्रैक छोड़ के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। तो दैट्स वहीं से ये वर्ड लिया हुआ है, रेड हियरिंग मींस डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस जो है जो फाइनल प्रॉस्पेक्टस से पहले आता है और आईपीओ के 3 दिन पहले आता है।
यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स तो नहीं होते, सिर्फ प्राइस बैंड होता है, जिसके बिहाफ पर ये डिसाइड किया जाता है कि जब हम एप्लीकेशन मनी शेयर होल्डर से मंगवाएंगे तो फाइनल जो शेयर प्राइस होगी वो क्या प्राइस होगी, वो डिपेंड करता है कि आपकी मैक्सिमम बिडिंग किस पर लगी है। तो इसलिए इसको हम जो रेड हेयरिंग है बुक बिल्डिंग या प्राइस डिस्कवरी के लिए भी यूज़ होता है। जब आईपीओ क्लोज हो गया मीन्स सबने बिडिंग लगा दी, सब जो भी इन्वेस्टर थे, चाहे रिटेल इन्वेस्टर थे चाहे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, अब उनको क्या किया जाता है, जब ये आईपीओ क्लोज हो जाता है फिर कंपनी फाइनल प्रॉस्पेक्टस जिसको हम बोलते हैं वो सबमिट करती है सेबी को, और यही फाइनल प्रॉस्पेक्टस जो है वो इन्वेस्टर्स को भी मिला जाता है। जब तक फाइनल प्रॉस्पेक्टस नहीं आता तब तक एप्लीकेशन मनी जो है वो नहीं मंगवाई जा सकती। फाइनल प्रॉस्पेक्टस वैसे काफ़ी बड़ा होता है, बहुत सारे पेजेस होते हैं उस पर, और किसी इन्वेस्टर के लिए इतने सारे पेजेस गो थ्रू करना पॉसिबल नहीं होता। तो छोटी सी कॉपी मीन्स जिसको हम अब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस भी कहते हैं वो इन्वेस्टर्स को दिया जाता है, जिसमें मेन इन्फॉर्मेशन जो है वो कंपनी की दी होती है। तो वो आपका फाइनल प्रॉस्पेक्टस होता है। तो 3 प्रॉस्पेक्टस आपने देखे कि जो कंपनी है ज़रूरी नहीं है ड्राफ्ट लाए, वो डायरेक्टली रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस भी ला सकती है जिसमें सिर्फ प्राइस बैंड होता है। ड्राफ्ट का मतलब सिर्फ इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि कितने इन्वेस्टर हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड हैं। और 3 दिन पहले आता है रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस, एंड आईपीओ क्लोज होने के बाद आता है आपका फाइनल प्रॉस्पेक्टस। तो कभी भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो उसका रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस जरूर पढ़ें, जिससे कि आपको पता चलेगा कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या उसके ऑपरेशंस है, उसके फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेगी, उसका जो फ्यूचर जो उसके ऑब्जेक्टिव्स गोल्स क्या हैं। तो उसके थ्रू ही आप डिसाइड कर सकते हो कि किस कंपनी में जो है इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर है। ओके बाय।